गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स डू इट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देख रहे होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं और इसमें भी हम लोग जीरो टू हीरो ही करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा ले और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। कहा जा रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले जो हम लोग 9th का जो बेसिक है उस बात को समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या, उसके बाद हम लोग पेयर के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे कि पेयर क्या होता है। तो जैसा कि सबसे पहले अगर बात किया जाए वेरिएबल का, तो हम लोग इसका पिछला जो चैप्टर पढ़े हैं, पिछला चैप्टर जो हमारा था पोलिनोमियल का, उसमें हम लोगों ने दो टर्म का बात किया था। एक था हमारा कांस्टेंट और एक था हमारा वेरिएबल। बिल्कुल, कांस्टेंट क्या होता है तो हमारा वेरिएबल क्या होता है हमारा चर होता है, कांस्टेंट क्या होता है हमारा अचर होता है। चलिए, तो अगर वेरिएबल क्या हो सकता है कि सपोज एक्स और वाई कोई वेरिएबल है और इसके साथ कोई कांस्टेंट अगर सी लगा हुआ और इसे अगर साइन दे दिया जाए और ए यानी पी एक्स यानी जीरो के बराबर है तो x प्लस वाई प्लस सी, इसे हम बोल सकते हैं कि क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और कि अगर सपोज इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म लगाते हैं 2x प्लस 3y और प्लस 2, सी तो कांस्टेंट है बराबर 0, तो ए हमारा क्या है वेरिएबल है। अब वेरिएबल है और प्लस ए क्या है, एक इक्वेशन है, दैट मींस एक पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे लीनियर का मतलब क्या होता है तो उसी में आपको बताया गया था कि जो डिग्री होता है पोलिनोमियल का क्या होता है, डिग्री होता है, तो उस डिग्री के अनुसार उसको डिवाइड किया जाता है। और ऐसा पोलिनोमियल जिसका पावर यानी डिग्री 1 होता था उसे हम लोग बोलते थे लीनियर पोलिनोमियल, या तो यहाँ पे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे कितना पावर हो रहा है 1 हम बोल सकते हैं कि अगर ये पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो एक ऐसा इक्वेशन है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि लीनियर का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे जो टर्म होते हैं कि अगर इस टर्म को कांस्टेंट जो इसका है इसको अगर इस फॉर्म में लिखे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो इसका कांस्टेंट टर्म होता है ए बी और सी, जो इसका कांस्टेंट टर्म ए बी सी है, ए क्या होगा, रियल नंबर होगा यानी वास्तविक संख्या होंगे। वास्तविक संख्या क्या होता है, आई होप आप सभी को पता है कि वास्तविक संख्या क्या होता है। उसके बाद और अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होगा कि ए और बी दोनों क्या होगा, एक साथ 0 नहीं होगा। ठीक है ना, यानी ए और बी का अगर वैल्यू का बात करें एक साथ 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ए भी 0 और बी भी 0, अगर दोनों एक साथ 0 हो गया तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, सी टर्म यानी कांस्टेंट टर्म, जिससे काम हमारा नहीं बनेगा। चलिए, तो इसको हम लिख किस फॉर्म में सकते हैं, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या 2x प्लस 3y प्लस 2 एक को लिखते हैं तो ये एक फॉर्म हो गया इसका। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन को। और अगर बात किया जाए क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 3y प्लस 9 बराबर 0। हाँ, तो हम इस तरीके से भी बिल्कुल लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 3y प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए बेटर रहा कि ए जो होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी और सी क्या है, रियल नंबर है। तो क्या ए फॉर्म में है तो एक्स नहीं है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स 0 प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए वही फॉर्म में आ गया। क्या और कोई एग्जाम्पल हो सकता है, तो चलिए ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2 बराबर 0। ए भी ऐसा नहीं देख रहा, तो ऐसे ऐसा हम बना सकते हैं कि 3x प्लस 0y और प्लस 2 बराबर 0। आप इसे ए साइड भी कर सकते हैं प्लस 2 को, कोई बात नहीं, जिस समय हम लोग सोल्व करेंगे इसको उस समय सीखेंगे। अब मैंने कहा था कि ए बी दोनों ए और बी जो है एक साथ 0 नहीं होगा, ए बी यानी हमें इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे 0x प्लस 0y प्लस सी बराबर 0, तो सी तो 0 होता ही है, ये कांस्टेंट टर्म है। और आप बोलोगे, बताइएगा कमेंट करके कि सी बराबर जब 0 होता है तो इस टर्म को क्या कहा जाता है। चलिए हम लोग इसका आगे देखते हैं कि जो आगे हम लोग को समझना है कि
इसी से कर लेते हैं 3x प्लस 9 बराबर 0 कि अब अगर इसी में कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, यानी जो ए बी सी है उसका मान निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे इस बात को भी देखते हैं। यानी अगर यहाँ से ए बी सी का वैल्यू का बात किया जाए तो ए हमारा ए टर्म हो गया, ए बी और ए सी, ए बी और सॉरी ए सी और ए बी नहीं है, तो इसको हमने लिखा था 3y था यहाँ स्टार्टिंग में, चलिए 3y, तो इसे हमने लिखा था 0x प्लस 3y बराबर -9 कर सकते हैं सुविधा के लिए ताकि आपको समझने में आसानी होगा। तो अगर यहाँ से इसका a का बात किया जाए तो 2 हो जाएगा, b का बात किया जाए तो 3 हो जाएगा और c का बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा 2। अब अगर यहाँ ये फॉर्म इस तरीके से लिखा हुआ तो जब हम 0 निकालते हैं तो इक्वल टू के साइड यानी ये 0 के बराबर ही होता है, यानी इस समीकरण को इस फॉर्म में रख के निकालना होता है 3y प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से a हो जाएगा 0, b हो जाएगा हमारा 3 और c हो जाएगा -9। इस तरीके से हम लोग 0 को कैलकुलेट करते हैं। अभी और हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें 0 कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक है, यानी इसी में जो समझना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, यानी ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम इक्वेशन लेते हैं कुछ कि जैसे अगर इक्वेशन रहा -2x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 11, एक इक्वेशन है, आप लोग निकालते जाएंगे फिर मैं भी निकालूंगा। फिर और क्या हो गया 3x माइनस 4 बराबर 0, एक इक्वेशन हमारे पास है। और इक्वेशन क्या हो सकता है √5y बराबर 13/7, इस तरीके से एक इक्वेशन। और इक्वेशन √3x प्लस √3y प्लस x इक्वल टू 0। और इक्वेशन ले लेते हैं नीचे में √5y प्लस 14 माइनस 6y माइनस 2x बराबर 0। तो ये हमारा इतना सारा इक्वेशन है। अब हम लोग को इसमें x का सॉरी ए बी सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ए बी सी का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो a हमारा हो जाएगा -2 क्योंकि -2 है कांस्टेंट में, और b हो जाएगा 3, और अगर c का बात किया जाए तो ये हमारा -11 हो जाएगा क्योंकि क्या भी मैंने बताया कि 0 को मतलब a साइड इक्वल टू में 0 ही रखना है, दैट में से 11 इधर चलाएगा। यहाँ से अगर बात किया जाए a 3 हो जाएगा, a 3 हो जाएगा, और b क्या है तो b नहीं है कुछ, तो क्या हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 0y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो b कितना हो गया 0 और c हमारा वापस से -4 हो गया। चलिए, अब इसे देखा जाए तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है, तो इसको पहले सीधा कर लेते हैं ताकि समझने में हम लोग को आसानी हो। तो 0x क्योंकि 0 नहीं है, और प्लस √5y और माइनस 13/7 बराबर 0। तो a हमारा कितना हो जाएगा 0 और b कितना हो जाएगा √5 और c कितना हो जाएगा -13/7। इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब अगर इसमें देखा जाए तो इसमें a भी है, b भी है और एक और है। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, क्या हम इस फॉर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं √3x प्लस x और प्लस √3y बराबर 0। अगर यहाँ दोनों में x है तो x कॉमन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा √3 प्लस 1 और प्लस √3y इक्वल टू 0। तो अब अगर यहाँ से a का बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, x के साथ a है यानी √3 प्लस 1। अगर b का बात किया जाए तो √3 और c का बात किया जाए तो यहाँ क्या है 0। चलिए, अब इसका अगर देखा जाए तो इसमें y के साथ a है और x के साथ कुछ नहीं। तो अगर इसे सीधा किया जाए इस फॉर्म को तो √5y माइनस 6y और माइनस 2x और प्लस 14 माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ दोनों में अगर y कॉमन है तो y को अगर कॉमन किया जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y कॉमन करने के बाद √5 माइनस 6 और माइनस 2x और a दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा 8 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से इसके लिए बोल सकते हैं a बराबर कितना √5 माइनस 6, b बराबर कितना -2 और c बराबर कितना 8।
इस तरीके से हमारा आ जाएगा इसका। चलिए, तो आई होप कि आपको एक वैल्यू निकालने के लिए आ गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अभी तक हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बात कर रहे हैं और अभी आगे भी करेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में। लेकिन अब लीनियर इक्वेशन में वैल्यू तो निकालने के लिए आ गया, अब हम लोग इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इसको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करके देखेंगे। एक नहीं, 2-3 कंडीशन में करके देखेंगे ताकि हम लोग को अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ जाए कि हम लोग कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप लोग 9th में पढ़े होंगे तो वहां से भी आप लोग को याद होगा कि ग्राफ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए, अगर कोई इक्वेशन लिया जाए कि x प्लस वाई बराबर 4, चलिए x प्लस वाई बराबर 4, अगर इसको सबसे पहले तो अगर यहाँ पे x और y का वैल्यू का बात किया जाए तो x और y का अगर वैल्यू का बात किया जाए, यानी दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है, दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है, इसको हल कैसे करते हैं, यानी सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x बराबर 3 भी हो सकता है, y 1 हो सकता है। अब लो बिल्कुल हो सकता है। किसी के माइंड में आ रहा है कि x 1 और y 3 क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई ये सोच रहे होंगे मैं 2 रखूंगा, बिल्कुल हो सकता है। कोई सोच रहे होंगे 0 और 4, कोई 4 और 0 भी रखने के लिए, इस तरीके से। और कोई जो अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे होंगे तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं x के लिए 5 रखूंगा और y के लिए -1 रखूंगा। तो कोई और जो तेज बच्चा है वो ये कहेंगे कि नहीं, मैं x का वैल्यू 7 रखूंगा और y का -3 रखूंगा। बिल्कुल आप रख सकते हैं, यानी x और y का हर एक वो वैल्यू पॉसिबल है जिसको ऐड करने पे 4 आना चाहिए। अगर इसी में और बात किया जाए कि 5y बराबर क्या 9, तो अगर इस टर्म को कैसे सोल्व करेंगे तो 0x प्लस 5y और बराबर 9। अब आप बोलोगे कि अगर आप x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y कितना हो जाएगा 5/9, यानी x का अगर 1 भी रखते हैं 5/9, x का अगर वैल्यू 2 भी रखते हैं 5/9, x का वैल्यू 3 भी रखते हैं 5/9। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x और y का, यानी इस इक्वेशन के भी और इस इक्वेशन का भी, तो x और y का हमारे पास बहुत सारे वैल्यू आ रहे हैं। x और y का क्या हो रहा है, हमारे पास बहुत सारे वैल्यू आ रहे हैं। तो उसके अनुसार ये जो सॉल्यूशन होता है, यानी ये जो हम लोग सॉल्यूशन के, इस सॉल्यूशन को बोला जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी अनंत हल या फिर अनगिनत हल। अनगिनत हल, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो वैल्यू आया है एक नहीं एक से अधिक आया है, इसलिए इसे बोला जाता है अनंत हल या तो अनगिनत हल। आई थिंक अनंत में यहाँ पे पड़ेगा, अनंत हल या तो अनगिनत हल, ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं। और हम लोग जो इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, तो आज नहीं, इसका ग्राफ हम लोग कल के वीडियो में रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे सबसे पहले ये देखना है कि इस वीडियो में कितना मेरा व्यूज आता है, कितना लाइक्स आता है, उसी के अनुसार, यानी इस वीडियो के परफॉर्मेंस के अनुसार हम लोग इसका अगला वीडियो, ऐसे मैं ए प्लान कर रहा हूं, जो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि प्लान ए है कि जो अब सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन कराकर छोड़ दिया जाए, क्योंकि आप अच्छा खासा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, ना ही देखने में ना ही आगे शेयर करने में। अगर प्रॉब्लम है वीडियो में तो प्लीज आप जरूर से कमेंट करें कि हाँ ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ना ही हम देख रहे हैं ना ही शेयर कर रहे हैं। प्लीज प्लीज आपसे इस बात के हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा जरूर करें, ताकि जो प्रॉब्लम है वो मुझे भी पता चल जाए, और बाकी आप लोग जो प्यार दिखा रहे हैं मेरे लिए, उसके लिए धन्यवाद है आप सभी का। और वापस से मैं कहना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक जरूर से जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।